रमदान 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 रमदान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान हमारे साथ में, मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलिश। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो ज़ात है जो जिसकी बिना पर ये कायनात को तख्लीक़ के अमल से गुज़ारा गया। ये पूरी कायनात दरअसल आपकी मरहून मन्नत है, आपकी मोहब्बत, आपकी रहमत का एक हाला है इस पूरी कायनात के गिर्द। और अगर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रहमत हमारे गिर्द ना हो तो शायद हम सब बर्बाद हो जाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आप उनके बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? दरअसल कुरान में वो जो उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान हुआ है, वही हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। दरअसल हम देखते हैं कि आप मकारिम अखलाक की जो आपने हमें तालीम दी है और आप अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पे फ़ाइज़ किया गया है आपको। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अखलाक सिखाया, हमें दुनिया में रहने के ढंग सिखाए, अपने अल्लाह को पहचानने का ढंग सिखाया। ये वो हस्ती है, ये वो हस्ती है जिसको पिछले 1400 बरस से दुनिया के हर ज़बान में और हर शख्स ने सराहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। यहाँ तक कहा गया कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये वो वालिहाना जज़्बा था, कि वो बेसाख्तगी थी, जो एक दिल से निकलती है और दुनिया तक पहुँचती है। ये वो मोहब्बत का इज़हार था, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का एक ऐसा हाला था, एक ऐसा किरदार उन्होंने पेश किया कि रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह तमाम जहानों के लिए वो रहमत हैं। आज हम इस पर इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, जिन्होंने हर दौर में सीरत को ही अपना टॉपिक बनाया, सीरत को ही लेके चले, सीरत के ज़रिए ही अपना जो है काम मुकम्मल किया और तबलीग का मैदान, अपनी इल्मी मैदान को सिर्फ़ सीरत तक ही महदूद रखा है। हमारी खुशनसीबी है हमारे दरमियान जो आज हमारी पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप सीरत स्कॉलर भी हैं, आप सदर नशीन हैं आलमी दुरूद मरकज़ के, आलमी सीरत अकेडमी के, सीईओ हैं सीरत टीवी के और हमारे बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, मैं इनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज है? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया शुक्र और एहसान, आपने याद किया, आपकी यादावरी का शुक्रिया। आपकी निस्बत और ताल्लुक़ से आपके मोहब्बत करने वाले, आपके सामीन और नाज़रीन तक रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ पाकीज़ा गोशे सुनने और सुनाने, बयान करने का मौका मिलेगा, उनसे रोशनी मुस्तार लेने की तौफ़ीक होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह सीरत पे तो हम इसको ज़ाहिर है आपसे टॉपिक है, इस पे तो हम बात करेंगे। ये रमज़ान जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह की मैसेज हमें पहुँचाया कि रमज़ान के रोज़े रखो, रमज़ान में क्योंकि तुम्हारा तक़वा बढ़ जाता है और ये तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया गया, वो नई चीज़ नहीं थी। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हर उम्मत को दिया गया ताकि वो तक़वे को बुलंद किया जाए। तो ये रमज़ान के रोज़े हमारे अंदर जो रूहानी बालिदगी पैदा करते हैं, इस पर आप कैसे रोशनी डालेंगे? बिस्मि रब्बि मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। सबसे पहले तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जिसे आयत सौम कहा जाता है, कुरान पाक की ऐसी आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल ने आपकी उम्मतियों को रोज़े की नेमत से नवाज़ा। मैं तो ये कहा करता हूँ फ़र्ज़ियत तो एक अपनी जगह मामला है ही है, लेकिन इस अज़ीमुश्शान इज़्ज़त से नवाज़ा, क्योंकि ये लफ्ज़ इज़्ज़त मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब मैं इसकी अहमियत, फ़ज़ीलत और इसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कदर व मंज़िलत देखता हूँ, तो फिर मुझे ये कहना पड़ता है कि यकीनन रोज़े के लिए
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत का इंतखाब जब किया और इसे रोज़े की नेमत अता फरमाई तो यकीनन ये इसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का ज़रिया था। आयत सोम में अल्लाह ताला ने 3 बुनियादी बातें जो हैं वो हम तक पहुँचाई। पहली बात तो ईमान वालों को मुखातिब किया और ये कहा कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए जा रहे हैं और फिर इसका एक तारीख़ी पस मंज़र साथ उसका हवाला बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि ये जो अज़ीमुश्शान नेमत हम आप पे उतार रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे सिर्फ़ आपकी उम्मत के लिए और आपके मानने वाले, आपके मुहिब्बीन के लिए नहीं है, बल्कि इससे पहली उम्मतों पर भी ये उतारा गया। और फिर तीसरे हिस्से में इस आयत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये रोशनी अता फ़रमाते हैं कि ये सारा अमल जो आपको इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है और आपसे पहले वाली उम्मतों को भी इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा था, बुनियादी तौर पे इससे अल्लाह का मकसूद क्या है? और वो हम्म, मकसूद क्या है? आयत का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें बताता है कि ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए जा रहे हैं ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तक़वे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़्यादा करीब हो जाओ। तक़वा उस एहतियात का नाम है जो एक बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी के एतबार से पैदा होता है। वो एक एहतियात का तकाज़ा जो हर वक़्त एक धड़के की सूरत में रहता है कि उसका महबूब उससे नाराज़ ना हो जाए। उसके किसी कौल, किसी फ़ेल, किसी अमल से उसके और उसके महबूब, उसकी मोहब्बत करने वाले के दरमियान फ़ासला बढ़ ना जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत अज़ीमुश्शान एहसान है इस उम्मत के ऊपर और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और ताल्लुक से रमज़ान के हवाले से रोज़े तो पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ थे, लेकिन जी। कुछ ऐसी खूबसूरतियाँ और आसानियाँ हमें अता की गईं रोज़े के नाम पर भी, जो शायद इससे पहली उम्मतों को मयस्सर नहीं थीं। यानी ये देखते हैं कि जब हम पिछलों का मामूल देखते हैं और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का मामला देखते हैं, तो एक खुशगवार हैरत ये होती है कि परवरदिगार आलम ने वो जो 2 बुनियादी आसानियाँ अता फरमाई, वो बड़ी खूबसूरत हैं। यानी इससे पहले जितनी उम्मतें थीं, उन पे जब रोज़ा फ़र्ज़ किया गया था, तो वो उनके लिए 24 घंटे का गोया रोज़ा हुआ करता था और जी। इफ्तार के वक़्त के फ़ौरन बाद जैसे ही किसी की खाने के बाद आँख लगती थी, तो उसका दूसरा रोज़ा शुरू हो जाया करता था और उसके लिए खाना-पीना और बाकी जो मामलात हैं वो मौकूफ़ हो जाया करते थे। लेकिन वो बड़ी मारूफ़ हदीस है जिसमें ये सारा वाक़या मौजूद है और हम सब ने बहरहाल सुन रखा है। ये मैं समझता हूँ कि ये भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात की बरकत है कि आपकी उम्मत को ये आसानी अता फ़रमाई गई कि आपके एक सहाबी जो खजूरों के बाग में काम किया करते थे, वो वापस आए। घर पहुँचे तो इफ्तार का वक़्त हो चुका था। खातून से कहा कुछ खातून खाना से कि इफ्तार के लिए कुछ है? उसने कहा कि इस वक़्त तो सरे-दस्त मौजूद नहीं, मैं दाएँ-बाएँ से कहीं से देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई चीज़ मिल जाए। वो लेने के लिए चली गईं और जब वो वापस आईं तो नकाहत की वजह से, कमज़ोरी की वजह से वो जो सहाबी थे उनकी आँख लग गई। जब खातून खाना कमरे के अंदर दाखिल हुईं तो सहाबी जो थे उनकी आँख खुल गई। उन्होंने कहा कुछ खाने के लिए है? कहा खाने के लिए तो कुछ मयस्सर हो गया है लेकिन क्योंकि आपकी आँख लग गई थी, तो हमें ये बताया गया कि जब दोबारा आँख लग जाए तो दूसरा रोज़ा इख्तियार हो चुका होता है, दूसरा रोज़ा शुरू हो चुका होता है, लिहाज़ा अब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिल सकता, वरना आपका रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। तारीख़ बताती है इंतहाई इख्तिसार के साथ कि दूसरे दिन ज़ोहर तक तो उन्होंने ज़ब्त किया लेकिन एक रिवायत के मुताबिक कि ज़ोहर की नमाज़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में दूसरी रकत के दौरान वो गश खा के गिर पड़े और एक रिवायत के मुताबिक कि अपने काम पे थे, जहाँ जिस बाग में काम करते थे, बनु नसैर का वो एक बाग था जिसके अंदर उनका जी। उनका उनकी रोज़ी-रोटी अल्लाह ने लगा रखी थी, वहाँ वो गिर पड़े। जब हुज़ूर को पता चला, तो हुज़ूर की हाँ, तबीयत पे इससे बड़ा गिरां गुज़रा कि मेरी उम्मत के लिए शायद मुश्किल है और तल्ख़ है। मेरा अल्लाह इतना करीम है अपने रसूल पर कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के लिए भी दिल गिरफ्ता नहीं देख सकता। मेरा प्यारा रब जो है उसी वक़्त ही अल्लाह ने पैगाम भेजा और ये बशारत दी कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बशारत दें कि सारी उम्मतों के लिए 24 घंटे का गोया रोज़ा था, पूरे दिन का रोज़ा हुआ करता था। आपकी उम्मत के लिए रुख़सत है कि जब वो इफ्तार कर चुकें, तो फिर सहरी तक इनके लिए आज़ादी है कि अल्लाह के दिए हुए हलाल तय्यब रिज़्क में से जो चाहें वो खाएँ। तो मैं ये समझता हूँ कि रोज़े के अंदर ये जो रोज़ा तो एक आलमगीर सच्चाई है जो बहुत जी। इंसानी तारीख के साथ चली आ रही है। इसमें ये जो आसानी अता की गई वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत की वजह से है और खुद सहरी का होना जो है, मैं ये समझता हूँ ये भी खालिसतन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तखस्सुस है, आपकी निस्बत और ताल्लुक से आपकी उम्मत को अता किया गया है। वरना जी। रोज़े की तारीख जो है वो आप और मैं हम सब जानते हैं कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से इसकी तारीख जाके मिलती है। इंसानी तारीख जितनी पुरानी है, खुद रोज़े की तारीख भी इतनी पुरानी है। और मैं सिर्फ़ एक बात हदीया करके फिर आपकी तरफ वापस पलटता हूँ कि हज़रत इब्राहीम आदम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त इस दुनिया पे उतारे गए,
तो आपका जो पूरा जिस्म था ना, वो जन्नती जिस्म जो था, वो इंसानों के जो नाखून का हिस्सा याददाश्त के तौर पर इसके जिस्म पर छोड़ दिया गया है। इंसानों के जिस्म इस तरह हुआ करते थे। अब जब जन्नत से आप जमीन के ऊपर उतरे, तो यहाँ की तमाज़त और यहाँ के माहौल ने कुछ ऐसा असर दिखाया कि आपकी पूरी जिल्द जल गई और पूरा हम्म, जिस्म जो है वो गोया इस तरह हो गया जिस तरह एक कोई चीज आग में दहकी हुई होती है। आप बार बार अपने जिस्म अतर को देखते हो और आप पे नहीं होता की बात, तकलीफ जो है वो भी गिरां गुजरी और आपको एक हिदायत अता फरमाई और आपको एक तरीका अता फरमाया कि आप रोजे रखना शुरू करें। आदम अलैहिस्सलाम ने 3 लगातार रोजे रखे और उन 3 लगातार रोजों का नतीजा ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो वाली जिस्म की हैयत और हालत अता फरमाई जो रहती दुनिया तक रहनी है और जो इस वक्त आपकी और मेरी हालत है। तो रोजे जी के साथ इंसानी जिंदगी की ये सारी आसानियां जो है वो किसी न किसी अंदाज में वाबस्ता हैं। बुनियादी मकसूद इसका ये है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक मजबूत हो जी। और बंदा अल्लाह के अच्छा मामले में, अल्लाह की रजा के इख्तियार के मामले में ज्यादा मोहतात होना शुरू हो जाए। जी, डॉक्टर साहब बहुत आपने तफ़सील से रोशनी डाली रोज़े की तारीख़ के हवाले से और रोज़े की बुनियाद के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़े में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, आप इसको ज़ाहिर है तस्सीर भी फ़रमाएँगे कि अगर तुम मुझे अपनी ज़बान और शर्मगाह की ज़मानत दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हम देखते हैं कि रोज़े में भी हम अपने पेट और शर्मगाह की हिफ़ाज़त के हवाले से ही जो हलाल चीज़ों के होता है, उसको भी हम रोकते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि खाली भूखा-प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। तो रोज़ा जो हमें एक तो हमारी जिस्मानी तत्हीर करता है, वो तो होती ही, एक रूहानी भी तत्हीर होती है। ये भूखा-प्यासा रहना और रोज़ा गुज़ारने का अमल जो है, ये हम में शायद ज़्यादा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े को बहुत हिफ़ाज़त करते हैं, कोई पानी ना चला जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। लेकिन जो रोज़े में और चीज़ों से हमें रुकना है, उस पर हम कैसे रुकें? मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह खाना-पीने से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन असल असल बुराइयों माम से जी, असल मामला ये है कि न जाने क्यों हमारी ये तरबियत का हिस्सा बन गया है। हम ये समझते हैं कि शायद ज़ुबान का और हल्क का रोज़ा है, मैदे का रोज़ा है। हालाँकि रोज़ा जो है वो में पूरे जिस्म का रोज़ा हुआ करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कौल मुबारक की तरफ आपने जिस तरह निशानदेही फरमाई, ये बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मखलूक में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जिन्हें रोज़े के नाम पर सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अब इसका ओह! मतलब क्या है? बुनियादी मकसूद ये है, ये बताना मकसद है कि हलाल चीज़ों से ख़ास वक़्त के लिए अपने आप को रोकना, यकीनन ये तो उसकी बिल्कुल ज़ाहिर के लवाज़मात हैं, लेकिन हुँ, रोज़े के कुछ बातिनी लवाज़मात भी हैं, बातिनी तकाज़े भी हैं, उन पे भी तवज्जो रखना पड़ेगी और रोज़े का वो जो असल अजर है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी इतना बयान फ़रमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने हर नेक अमल का अजर मुअय्यन फ़रमा दिया है और सही। मुतय्यन है और बयान कर दिया गया है, लेकिन रोज़ा अल्लाह के यहाँ ऐसा पसंदीदा अमल है क्योंकि खालिसतन ये पूरे जिस्म का पूरे इंसान का इम्तिहान है, उसके ज़हन का भी इम्तिहान है, उसके कल्ब का भी इम्तिहान है, उसकी निगाह की का भी इम्तिहान है, उसके कानों का, उसकी समात, उसकी कलाम, उसका चलना-फिरना, उठना-बैठना, एक-एक अंग जो है वो रोज़े के नाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह ख़ास में होता है। सो हुँ, हर हर उज़्व के हवाले से अलग एहतियात के तकाज़े हैं। हर सही। फ़िक्र के हवाले से अलग एहतियात का तकाज़ा करता है रोज़ा। सो उस एहतियात पे कितना इंसान पूरा हो रहा है, उस एहतियात के कितने करीब अपने आप को रख रहा है, ये खालिसतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह के अंदर मौजूद रहता है और अल्लाह की निगाह तवज्जो में रहता है। इसलिए हुँ, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह उस सारे टोटलिटी में इंसान की सारी एहतियातों को और सारे उज़्व जो हैं, उन सब के रोज़े को देखते हुए उसका अजर मुतय्यन फरमाएगा। लिहाज़ा ये अजर जो है, ये अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान एक राज़ है, जो जितना अपनी इस मुख्तसर सी कायनात जो अल्लाह की तरफ से इंसान को अता कर रखी है, उसकी बदनी कायनात है, फ़िक्री कायनात है, समी कायनात है, बसरी कायनात है, जितना वो इस कायनात पे अल्लाह के रोज़े का साया करता जाएगा, उसको इहाते में इसको देता जाएगा, आगोश में देता जाएगा, इतना जी, ज़्यादा अल्लाह की तरफ से अजर के करीब होता जाएगा। और मैं यहाँ आपकी बात से एक बात मेरे ज़हन में आती है कि असल बुनियादी बात ही ये है, ये जो ज़ुबान ज़ाहिरी तौर पे मुँह का और मैदे का रोज़ा है, ये तो एक तरबियत है कि जैसे एक बिल्कुल सामने नज़र आने वाली चीज़ के होते हुए और हलाल
रोजा जो है वो बुनियादी गुनाहों से तो आपको बचाने का तकाजा करता ही है, वो तो कलमा पढ़ लेने के बाद ही तकाजा शुरू हो जाता है। रोजा तो उससे भी एक दर्जा, अहलुल्लाह में बताते हैं कि रोजा इससे भी एक दर्जा आगे की एहतियात का नाम है। वो ये कहता है कि जो चीज जाहिरी तौर पे सुनना जायज भी हो सकती है, अगर उसके अंदर कहीं अल्लाह की नाराजगी का एहतमाल मौजूद हो तो उससे अपने आप को बचाना है। वो सुभान फिक्रा जो किसी की दिल आजारी का मुमकिन तौर पे भी जरिया बन सकता है, किसी अल्लाह। हद तक आपको अपनी अपनी हक तलफी से किसी दूसरे शख्स को महफूज रखने के लिए भी अगर कोई बात कहनी है जो जाहिरी तौर पे हलाल और जायज रवा है, लेकिन रोजे में उससे भी एहतियात करना, अपने हक को भी छोड़ देना, अब दूसरों के लिए इस दर्जे की आसानी पैदा करना कि आपके नाम पे कोई तकलीफ किसी दूसरी की जिंदगी में दाखिल ना हो, कोई मुश्किल उसकी जिंदगी में ना आए, इस दर्जे की एहतियात, ये सारी की सारी असल में रोजे का ही मफहूम है और रोजे के ही झैल में ये सारी चीजें आती हैं। सो जो जी जितना जितना इन सारी एहतियातों से अपने रोजे को मुज़य्यन करेगा, जितना इसको ग्लोरीफाई करेगा, इतना अजर के हवाले से, अल्लाह की खुशनुदी और रजा के हवाले से ज्यादा बेहतर मकाम की तरफ होगा। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने बहुत तफसील से, बहुत अच्छी तरीके से इसको समेट भी लिया, पूरे रमज़ान के इस टॉपिक को पूरी बात की। अब मैं आता हूँ उस टॉपिक की तरफ जो मैं बड़े दिल से चाह रहा हूँ कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछूँ, सीरत के हवाले से। हमने देखा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दावत थी, जो जब आपने पुकारा कुरैश को, आप कोहे सफ़ा पे मौजूद हैं और आपने ये सवाल किया, ये नहीं कहा कि भाई अल्लाह एक है, अल्लाह को मान लो और ये करो। आपने पहला सवाल ये किया कि कैफ़ा वजदतमूनी, तुमने मुझे कैसा पाया? मतलब किरदार पेश, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना किरदार पेश किया। तो पूरे अहले कुरैश जितने लोग मौजूद थे, सबने कहा कि हमने आपको सादिक और अमीन पाया। तो इस्लाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो किरदार पेश किया, आप क्या समझते हैं कि किरदार पेश करने की क्या लॉजिक थी उस वक़्त? क्यों ऐसा किया गया कि सबसे पहले अपना किरदार पेश करके बताया गया कि तुमने मुझे कैसा पाया और बाकी दावत बाद में दी गई? जब हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तजिया करते हैं, उससे रोशनी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये दीन और अल्लाह के पैगाम की ये खूबसूरती जो आज आप तक और मुझ तक पहुँची है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 बरस की ऐलान नबूवत के बाद की ज़िंदगी की मेहनत का सिर्फ नतीजा नहीं है, बल्कि हुँ, अगर गौर से देखें तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 बरस की मेहनत का नतीजा है। मैं ये सुभान 63 बरस की मेहनत इसलिए कहा करता हूँ, क्योंकि ये जो 23 बरस आखिरी है ना, जब 40 हुँ, बरस की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो तारीख के हुँ, सारे मुअर्रिखीन, सारे वो हवाला जात महफूज करने वाली शख्सियात, खा अपने तासुब में कितनी ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ क्यों ना हो, ये कहने पर मजबूर हैं कि जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत के दिन तक उस हुँ, पूरे मुआशरे के अंदर जो सिद्क और अमानत के एतबार से, अपने किरदार के एतबार से सबसे मजबूत और सबसे काबिल एतमाद और काबिल भरोसा शख्सियत थी, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी। और माहिरीन नफ्सियात ये बात कहा करते हैं, क्योंकि मैं बायोग्राफिस्ट हूँ, सवाने जो है उसके हवाले से मैं लेता रहता हूँ। मैंने देखा कि दुनिया के सारे नामवर सीरत निगार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि किसी शख्सियत का तजिया करते वक्त जो इंसानी खसाइल में दो बुनियादी खूबियां सबसे मुश्किल हैं, जिनको देर तक कायम रखना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी इंसान के लिए, वो मुकालमे के हवाले से उसका सादिक होना और किरदार के हवाले से उसका अमीन होना है। यानी हुँ, कौल और फेल दोनों में इस आला दर्जे की इन दो सिफात का होना, जितना जितना कोई शख्सियत अपने अंदर ये दो रंग गालिब रखती है, इतनी वो बड़ी शख्सियत है। और मैं कुर्बान जाऊं अपने रहमतें और बशारतें तकसीम करने वाले रसूल की जात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपके बदतरीन दुश्मन जो है उनका भी ये आपके बारे में राय। और कितनी अजीब बात है, मैं दोस्तों से अक्सर ये हदिया किया करता हूँ ये बात, कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सब सताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हिदायत आ गई कि अब आपके लिए इस शहर में रहना जो है वो मुनासिब नहीं है, आप यहाँ से हिजरत फरमाएं। जिस दिन वो सारे लोग कुरैश कुरैश मक्का, सरदारान कुरैश जो थे, वो सारे इकट्ठे होके उस घर को अपने दायरे में ले चुके थे और ये तय कर बैठे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा देना है। उस रात भी आलम ये था कि दुश्मनी इस हद तक है कि घेरा डाल के बैठे हुए हैं, और हुँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर भरोसे का आलम यह है कि अमानतें अब भी सबकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं। और मुझे वो डॉक्टर ल्यूरेंट जसलर की वो बात आसमान तारीख के ऊपर एक चमकता हुआ आफ्ताब नजर आती है। वो ये कहता है कि जो शख्स जितना ज्यादा पुरज़्म होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दरपे था ना,
और जितना आपके बारे में सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा था, उसकी इतनी ज्यादा अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। यानी इतनी दुश्मनी के बावजूद उन्हें हुजूर के किरदार पे ये भरोसा था कि हमारा इनका मामला जो भी चले, हमारी अमानतों में कहीं खयानत नहीं होने वाली। और हुजूर की अमानत और सदाकत के हवाले से शोहरा इस दर्जे पे था कि तारीखदान हमें ये बताते हैं कि जो दूसरे शहरों से और दूसरे इलाकों से मक्के में आने वाले लोग थे, उनमें एक गालिब अक्सरियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इसमें गिरामी से जानती ही नहीं थी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सादिक और अमीन के नाम से जानते थे। उसकी वजह ये है, क्या आप समझते हैं कि उस मुआशरे के अंदर सच बोलने वाले नहीं होंगे? क्या ऐसा हो सकता, इतने बड़े मुआशरे के अंदर जिसकी तारीखदारों ने बताया कि हिजाज मुकद्दस की टोटल आबादी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो 28,000 के करीब थी। तो क्या 28,000 की उस पूरी हिजाज मुकद्दस की आबादी में कोई और अमानतदार नहीं था? किसी दर्जे पे लोग मौजूद होंगे, लेकिन मेरे करीम आका ने इन दोनों सिफात को अपनी जिंदगी का इतना लाजमी जुज बना लिया और आपकी शख्सियत के ये दो इतने नुमाया तरीन पहलू हो गए कि लोगों को नाम भूल गया। यानी कोई आपका नाम भूल सकता था लेकिन आपकी इन सिफात को नहीं भूल सकता था। ये मेरे करीम आका का था सिलसिला था। और आप ये देखें कि अल्लाह ने ये जो 40 बरस हुजूर ने अपने किरदार को इस्टेब्लिश किया उनके अंदर, उसके बाद वो ये कहते हैं ना, जब पहुंचे हिजरत हबशा के बाद, जब मुकालमा वहां पे होता है तो उस नजाशी के दरबार में कमाल फिक्रा कहा गया, मुखालफीन की तरफ से कहा गया, उसने पूछा ना कि ये शख्स जो है वो तुम्हें तकलीफ क्या देता है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मुआशरे का सबसे बेहतरीन आदमी है, हमारे मुआशरे का सबसे बेहतरीन आदमी है। कहा फिर इतनी दुश्मनी क्यों, तुम लोग उससे इतने नाराज और उसके मुखालिफ क्यों हो चुके हो? तो कहा सिर्फ एक बात है कि वो हमें हमारे आबा व अजदाद के जो बुत और खुदा हैं उनसे दूर होने का हुक्म देता है, तरगीब दिलाता है। अगर ये एक बात वो छोड़ दे तो हम उसे हर तरह की हुक्मरानी के लिए अहल पाते हैं। यानी किसी भी हवाले से लीडरशिप के जो भी पैमाने और मेयारात हो सकते हैं, हम हर हवाले से, और आपको पता है ये कोई आम कौम नहीं कह रही है, कोई मगलूब कौम का आदमी नहीं कह रहा, ये वो अरब कह रहे हैं जो सारी दुनिया को अजमी कहा करते थे। यानी दुनिया को, अपने आप को अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे बेहतरीन मखलूक समझते थे। वो ये कहते हैं कि अगर ये एक बात छोड़ दे तो बाकी हर हवाले से ये हमारे अंदर सबसे बेहतरीन आदमी है हुक्मरानी के लिए। तो ये मेरे करीम आका का इखलाक और किरदार था, जिसने एक ऐसे दुनिया के बदतरीन मुआशरे के अंदर, मैं ये एक फिक्रा आपके सामीन को हदिया करता जाऊं, तारीख हमें ये बताती है कि इंसानी तारीख के सबसे बदतरीन मुआशरे के अंदर अल्लाह ने अपना सबसे बेहतरीन रसूल भेजा। सो ये उस मुआशरे की भी खुश नसीबी थी और आगे चल के हम सब की भी खुश नसीबी थी कि वहां से वो जो एक नूर हिदायत का, रहमत का, शफकत का, मोहब्बत का तुलू हुआ, उसने फिर सारी दुनिया को अपनी रोशनी की आगोश में ले लिया और आज आप और मैं उससे किसी न किसी दर्जे पे मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह तफसील से सादिक और अमीन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सिफत थी और जिस पर दुनिया को किसी हवाले से कोई इख्तलाफ पिछले 14 सालों में नहीं रहा, उस पर आपने बहुत तफसील से रोशनी डाली। मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है और मैं इस ब्रेक से जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ा जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मकारिम अखलाक के हवाले से थी, हमें अखलाक की बुलंदी तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे हुए थे और हमें भी चाहते थे कि हम भी वहां तक पहुंचे। दूसरी तरफ आपकी तालीम थी सफाई निस्फ ईमान है, यानी कि निस्फ ईमान सफाई है, और हम इन दोनों में किस कदर पीछे हैं और इस पीछे हटने के नतीजे में आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं ये सवाल आपके लिए इसलिए छोड़ा जा रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि मेरे नाजरीन जो हैं, जितने लोग भी ये देख रहे हैं, उनको ये पैगाम मिले कि हमारा नबी करीम कैसे थे और हम किस मुकाम पर और कहाँ जा रहे हैं और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तो इन दोनों बातों पर मैं आपसे ज़रूर इस छोटे से ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा। दोस्तों, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सीरत करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातचीत हो रही है। हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद हैं, जो न सिर्फ सीरत स्कॉलर हैं बल्कि अपनी बात को बहुत मुदल्लिल अंदाज में कहने का हुनर जानते हैं और इनको पता है कि अगर हम सीरत पर बात कर रहे हैं तो इनके अंदर जो वालिहाना जज्बात हैं वो किस तरह उभर के सामने आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज इनसे, वक्त हमारे पास कम होता है लेकिन कोशिश करेंगे कि आज इनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीरत पे बात कर सकें। रमज़ान की इन बाबरकत सातों में अगर हमने कुछ घड़ियाँ, कुछ लम्हे, कुछ वक्त ज़रूर सीरत पढ़ने पे, सीरत पे के वाक़यात सुनने में, सीरत के वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू सुनने में अगर लगाया, तो मैं समझता हूँ
कि हमारा रोज़ा भी बेहतर होगा, हम अल्लाह की तरफ से जो तक़वा पाने का अमल है, उसको भी तेज़ कर सकेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अल्लाह ने कहा है कि रोज़ा तुम्हें तक़वे की बुलंदी तक लेके जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी करें। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक़्फ़े के बाद हमें दोबारा जॉइन करने के लिए। हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह आज एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिससे हम सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर पी तारिक शरीफ़ज़ादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब वक़्फ़े से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे इख़लाक़ के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त सादिक़ और अमीन के हवाले से। तो मैंने एक सवाल छोड़ा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकारिम अख़लाक़ की तालीम हमें दे रहे थे। आप खुद अख़लाक़ की बुलंद तरीन दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। आपने हमें ये भी कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें उसमें करना चाहिए। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं और इसकी वजह से हम तबाही की तरफ जो बढ़ रहे हैं, इस पे कैसे आप मुख्तसरन रोशनी डालेंगे? जी, बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में जो जिन लोगों से अपनी पसंदीदगी का ऐलान फरमाया है, जिनको ये खुशखबरी दी है कि अल्लाह उन्हें पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है, उनमें दीगर सिफ़ात के साथ 2 बड़ी बुनियादी सिफ़ात जो एक ही आयत में बयान की गई हैं, वो ये हैं कि अल्लाह तौबा करने वालों को और तहारत इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है, उन्हें हाँ, अपना दोस्त रखता है। सो जब कोई शख्स तौबा के सफ़र पर निकलता है या ज़ाहिरी तहारत के सफ़र पर निकलता है, तो वो गोया अल्लाह की तरफ अपनी सिमत कर लेता है और अल्लाह की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू कर देता है। ये जो तौबा है बुनियादी तौर पे ये भी एक बातनी तहारत का अमल है। यानी हुँ, तौबा जो है इस एक आयत में अल्लाह की 2 पसंदीदगियाँ, 2 तबक़ात जिनके बारे में अल्लाह ने अपनी पसंदीदगी का इज़हार किया है। गोया मुझ तक कुरान के रास्ते अल्लाह ने अपना ये मंशा पहुँचाया, अपनी मकसूद हम तक ये पहुँचाया है कि वो जो बातनी तहारत इख्तियार करते हैं उन्हें भी पसंद फरमाता है और जो ज़ाहिरी तहारत इख्तियार करते हैं उन्हें भी पसंद फरमाता है। अल्लाह तौबा क्योंकि रूह रूह का गुस्ल है और जैसे बुजुर्गों ने ये बताया कि ये ऐसा खूबसूरत अमल है कि जितनी मर्तबा किया जाए इतना इंसान अंदर से उजला होता जाता है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ा अजीब राज है, सूफिया ने हमें ये बताया कि ये जो ज़ाहिरी तहारत है, ये भी ऐसा पसंदीदा अमल है अल्लाह के यहाँ कि जब कोई सिद्क़े दिल के साथ इसे भी मुसलसल इख्तियार करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह हुँ, जिसके लिए ज़ाहिरी तहारत की तौफीक जिसको अता करता है, कुछ वक़्त के बाद उसके लिए बातनी तो तहारत की तौफीक जो है वो भी आसान हो जाया करती है। सो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उनके बारे में तो खुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। यानी इससे पहले बिल्कुल, जितनी उम्मतों के अंदर जितने बेहतरीन लोग थे, उनकी जितनी बेहतरीन इखलाकी सिफ़ात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सिफ्त को अपने दर्जे कमाल पर पहुंचाने के लिए तशरीफ लाए और हुजूर वाह! की ये ख्वाहिश है कि आपकी उम्मत का हर फर्द जो है वो हसनात के हवाले से इंसानी जिंदगियों में आसानियां तकसीम करने के हवाले से लोगों के लिए जी, नास होने की ज़ात के अंदर अपनी शख्सियत के अंदर और खुद जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जब आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। यानी कुरान से मुराद अल्लाह की जो आला तरीन मंशा है एक बंदे से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के हवाले से भी उस आला तरीन महराज के ऊपर मौजूद थे और कुरान खुद कहता है कि आपको जो है वो खुल्क़ अज़ीम की सिफ़त से मुसफ़्फ़ा किया गया, मुत्तसिफ़ किया गया और आपको भेजा गया। और जी, मैं ये देखता हूँ कि आप ये एक लम्हे के लिए देखें, मैं आपके सामीन और नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जिसे उर्फ़ आम में हम दीन समझते हैं, यानी ये भी इस उम्मत का अलमिया है कि हम सिर्फ़ इबादात और एतक़ादात को दीन समझते हैं। तो हुँ, कितनी अजीब बात है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये जितनी चीज़ें हैं, इन सब का इतलाक़ कम अज़ कम मक्की दौर के अंदर नहीं होता, मदनी दौर में जाके होता है। नमाज जी, अर्श मौला पर फ़र्ज़ होती है, लेकिन उसका इतलाक़ जो है वो जो ज़ाहिरी उसकी फ़र्ज़ियत है वो मदीना शरीफ में आके होती है, मस्जिद कुबा के अंदर। रोज़ा जी, 2 हिजरी में फ़र्ज़ होता है, ज़कात 5 हिजरी में, इसी तरह आप आगे चलते जाएँ तो फ़राइज़ जो सारा अमल जिसे आप और मैं दीन समझते हैं, वो जी, सारे का सारा अमल इबादात और एतक़ादात का
वो सारे का सारा मदनी दौर में अता किया जा रहा है। तो एक लम्हे में सवाल पैदा होता है, 11 साल में तो अल्लाह के रसूल ने दीन का इतना बड़ा हिस्सा हमें अता किया, वो जो पहले 13 बरस थे मक्के की दौर के अंदर ऐलान नबूवत के बाद, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अता किया? तो हमें पता चलता है कि वो 13 बरस खालिसतन अपने जो मोहब्बत करने वाले थे, अपने मोतक़िदीन थे, अपने असहाब थे, उनकी इखलाकी तरबियत पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर किया। आप ये देखें ना कि यानी वही गैरत और अहमियत होने के बावजूद, वही कुरैश का जज्बा और बर्तरी का एहसास होने के बावजूद, अल्लाह के रसूल ने जब मना फरमा दिया ना कि दीन के नाम पे जब तुम्हें सताया जाए तो तुमने आगे से मुज़ामत नहीं करनी है। तो हम देखते हैं कि पूरे डॉक्टर साहब मक्की दौर में जो है, मक्की दौर में असहाब जो हैं वो पूरी वकार के साथ जो है वो अजियतें और सोबतें बर्दाश्त करते हैं। तो ये एक अखलाक की तरबियत है ना। फिर अगला जी दर्जा जो तहारत वाला है, मैं उसकी तरफ आ जाऊं। मेरे जी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जब हम बगौर मुताला करते हैं तो हमें ये अंदाजा होता है कि बाकी सिफात में जैसे आप दर्जे कमाल पे हैं, तो तहारत के मामले में भी ऐसे आला अरफा मेयारात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाए, इंसानी तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप ये देखें, एक सहाबी मैदान जंग से वापस पलटता है तो अल्लाह के रसूल मदीने में दाखिल होने से पहले रोक लेते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं लंबा वक्त तुम घर से बाहर रहे हो, तो तुम इस हालत में अपने घर में जाओगे तो तुम्हारे घर वाले और बिलखुसूस तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में क्या राय कायम करेगी? उसे हुक्मन एक ऐसे मकाम पर ले जाते हैं जहाँ वाफर मिकदार में पानी मौजूद है, वहां उसको नहलाने के लिए कहते हैं, फिर अपना लिबास अता करते हैं। और न सिर्फ अपना लिबास अता करते हैं बल्कि हजरत अनस बिन मालिक के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बस्ता होता था जो सफरी बैग था, दूसरी आजकल की जुबान में अगर मैं उसे कहूँ, आप उसमें से अपनी लकड़ी की कंघी निकलवाते हैं और कहते हैं कि अपने बालों को दुरुस्त करो। बालों को दुरुस्त करके वो सहाबी अपने घर की तरफ चलना शुरू होते हैं तो पीछे से हुजूर दोबारा आवाज देते हैं, ज़हमत की माजरत करते हैं कि तुम्हें मैंने ज़हमत दी दोबारा वापस आने की। जब वो वापस आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए अपने उस बैग के अंदर से इत्र निकालते हैं और उसको लगाते हैं और कहते हैं कि जब घर में दाखिल होते हैं तो खुशबू जो है वो खुशगवार एहसास पैदा करती है, घर के लोगों को तुम्हारे साथ करीब करने का जरिया बनती है। तारीख बताती है कि वो सहाबी वो इत्र लगा के अपने घर में दाखिल होता है, उस घर के अंदर उसकी वालदा, वालिद और उसकी बीवी तीनों गैर मुस्लिम हैं, लेकिन जब वो इस हालत में दाखिल होते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम्हें ये एक गंवार इंसान से इतना मुसफ़ा मुनज़्ज़ा शख्सियत किसने बना के भेजा है? तो ये कहता है कि जिस हस्ती ने मेरे अंदरून की दुनिया को रोशनाई अता की है, उसने मेरे बातन को भी शफ़ाफ और तहारत से मुज़य्यन कर दी है। जब उन तक ये खबर पहुंचती है तो बेख्तियार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की हुई इस खूबसूरती के नतीजे में कलमा पढ़ लेते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरती से तहारत और इस मौजू को कवर किया है माशाअल्लाह। दोस्तों हमारा हमेशा एक सेगमेंट होता है छोटी सी नेकी। आज भी हमारा एक सेगमेंट तैयार है, हम देखते हैं वो छोटी सी नेकी में आज हमें क्या पैगाम दिया जा रहा है। आइए देखते हैं छोटी सी नेकी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये आज का जो मौजू है दूसरों के उयूब की पर्दापोशी। देखो नाज़रीन, ये जो है इस्लाम जो है हमें ये सिखाता है कि हम सब एक ही फैमिली के हैं, हम एक दूसरे के एहतराम करें, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का ख्याल करें, इकराम करें। हदीस में फरमाया है अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह मन अहसन इला अयाली। तमाम मखलूक अल्लाह की फ़ैमिली हैं और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो अल्लाह के फ़ैमिली के साथ जो है खैर खाही करे और उनका ख्याल रखे। तो इस्लाम हमें जो है इस बात को सिखाता है कि एक दूसरे की खैर खाही करें, एक दूसरे का जो है इकराम करें। हज़रत एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत शेख मदनी रहमतुल्लाह अलैह, एक मरतबा ट्रेन में सफ़र कर रहा था हिंदुस्तान में, सामने जो है एक जो है गैर मुस्लिम भाई बैठा हुआ था। वो टॉयलेट में गया तो टॉयलेट के अंदर काफ़ी गंदगियाँ थी, वो टॉयलेट नहीं जा सके। हज़रत वहाँ से उठे और जाकर उन्होंने टॉयलेट साफ़ किया और आके इस भाई से आके कहा कि देखो ये जो है आपके लिए टॉयलेट बिल्कुल साफ़ कर दिया गया, आप जाएं। यानी ये इस्लाम हमें सिखाता है कि हर एक के साथ खैर खाही करे, हर एक के साथ
तो उस खैर खाही में से एक ये है भी है कि दूसरों के उयूब के पर्दापोशी करना। हदीस में फरमाया है कि जो है मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, दूसरों के उयूब के पर्दापोशी करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके उयूब की पर्दापोशी दुनिया में भी करेगा और आखिरत में भी करेगा। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी के इज़्ज़त के पीछे पड़ता है, किसी को जलील करने के पीछे पड़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको घर बैठे जलील करेगा। अल्लाह अकबर। एक हदीस में ये भी फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त को बचाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जहन्नम की आग से उनको बचाएगा। तो ये जो खैर खाही ये है कि एक दूसरे की हम जो है इस तरह खैर खाही करें। अगर गुनहगार भी हो, अगर कोई दूसरा भाई जो है गुनहगार भी है, तो गुनहगार के साथ जो है नफ़रत नहीं करना चाहिए। उनके साथ खैर खाही ये है कि उनको जो है उनके उयूब की पर्दापोशी करे, उनके ऐबों की पर्दापोशी करे और उनको जो है इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको समझाएं। ये इस्लाम की तालीमात है कि जो है हम दूसरों के उयूब के पीछे ना पड़ें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है ये छोटी सी बात हम सबको समझने की तौफीक अता फ़रमाए, दूसरों के उयूब के पर्दा पोशी करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर। देखा हमने किस कदर खूबसूरत टॉपिक था, दूसरों के अयूब पर पर्दा डालना। अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब उसको कहा जाता है, वो सबके ऐबों पे पर्दा डालता है। अगर वो चाहे हमें हर तरफ हमारे ऐब, हर वक्त हमारी छोटी छोटी गुनाह भी अगर हमारे सामने आ रहे हो और पकड़ रहा हो तो हमारा क्या हशर होता। तो हम उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने अभी एक छोटी सी नेकी के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस किया, उस पर हमें एक मैसेज मिला कि दूसरों के ऐबों पर पर्दा डालना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमेशा यही किया करते थे कि एक दूसरे को भी तलकीन करते थे कि ऐबों पे पर्दा डालो। इसका एक इखलाकी पहलू भी होता है और एक नफ्सियाती पहलू भी होता है। तो आप कैसे देखते हैं कि ऐबों पे पर्दा डालना सीरत के आईने में हमें क्या नजर आता है इसमें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना तशरीफ़ ले आए तो हम जी। ये देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद असहाब जो हैं वो मक्के से मदीना तशरीफ़ लाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आके मजलिस इख्तियार करते हैं। चंद दिनों के बाद एक ग्रोह आता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि वो पहाड़ी से तेज़ कदमों के साथ खुशी खुशी मदीने की तरफ दाखिल हो रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब आने पर उनसे पूछते हैं कि आज तुम्हारी तबीयत में ये जो जोश है, ये जो खुशी है, इसका सबब क्या है? वो कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, चंद दिन पहले मक्के में एक ऐसा शख्स वासिल ब जहन्नुम हुआ जो अल्लाह का भी दुश्मन था और अल्लाह के रसूल का भी दुश्मन था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो उन सहाबियों में से एक सहाबी ने गाली का इस्तेमाल करते हुए, दुश्मनाम तराजी करते हुए अबू लहब का नाम लिया। तो जैसे ही उसने अबू लहब का नाम लेने के बाद दोबारा गाली देने लगे ना वो सहाबी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस सहाबी के मुंह पे रख दिया और मुंह पर रखते हुए कहा कि जब किसी शख्स को जमीन के सुपुर्द कर दो, यानी अल्लाह के सुपुर्द कर दो, तो फिर उसके मामले को भी अल्लाह के सुपुर्द कर दो। जी। जी। हेलो हेलो जी, आ रही है आवाज मुझे। जी बताइए। जी, आपकी आवाज आ रही आवाज़ आ रही है? अच्छा, है। जी डॉक्टर। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी शख्स को तुम जमीन के हवाले कर दो, गोया अल्लाह के हवाले कर दो, तो उसके ऐब को भी अल्लाह के हवाले कर दो, उसके मामले को भी अल्लाह के हवाले कर दो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की राजों के हवाले से इस दर्जा बाखबर थे कि मक्के और मदीने में कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जिसकी दिल की बात, उसके दिल के अंदर किसी के हवाले से कोई जज्बा खैर या जज्बा बद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगाह ना हो। लेकिन मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ ज़िंदगी के मामलात में ऐसे इस अंदाज में उनके साथ अपना मामला फरमाया करते, गोया जैसे आपने वो बात सुनी ही नहीं है। और किसी को भी किसी के बताए हुए ऐब की बुनियाद पर
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मकाम अपने दिल में कम या ज्यादा नहीं करते थे, यानी किसी के कहे पे किसी के बारे में राय नहीं बनाया करते थे, जी बल्कि खुद उसके हवाले से जो राय बनती थी वो थी। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, जब मुआशरे के अंदर लोगों की बताई हुई ऐब ज़दा बात जो है उसकी वजह से हम लोगों के बारे में राय बनाना बंद कर देंगे, तो खुद ब खुद ऐब जोई करने वाले की हौसला शिकनी होना शुरू हो जाएगी, और माशरा कुछ वक्त के बाद खुद ब खुद इस ऐब जैसी एक जो इंतहाई गलीज बीमारी है उससे पाक होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये तो समझता हूँ कि ऐब आपने जो है जो बात की, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक इसमें सवाल उठता है कि हम देखते हैं कि उस दौर में मुनाफिकीन बहुत बड़ी तादाद में मदीने में मौजूद, और एक बिल्कुल हर मोड़ पर वो हमें देखते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखालफत कर रहे हैं, कहीं जो है वो लड़ाई कर रहे हैं, कहीं वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कहीं झगड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पूरी लिस्ट उनके पास मौजूद, उनके पास सबको पता कि भाई ये मुनाफिकीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नाम जो है वो आशिकार किए, और कोई वो नाम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज? हाँ जी। जी, अब आवाज आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुनाफिकीन जैसे लोगों को, जिनको कहा गया है कि वसफल साफिलीन होंगे, उनके ऐबों पर भी पर्दा डाल रहे हैं, उनको भी उनके नाम आश्कार नहीं कर रहे, चंद एक के अलावा उनकी भी अगर कोई लिस्ट थी तो चंद एक सहाबी को उन्होंने बता दिया, उसके अलावा किसी को नहीं बताया। तो हम जो उनके नबी के उम्मती हैं, हम जो उस माशरे का हिस्सा हैं, हम जो उस उम्मत का हिस्सा हैं, हमें कैसे ये लुत्फ आ रहा होता है कि हम एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं, अपने ही भाइयों पर, अपने ही दोस्तों पर, और उसमें मजा ले रहे होते हैं। ये क्यों हो रहा है फिर? असल बात ये है कि शैतान जो है ना वो मुख्तलिफ हवालों से इंसानों के ईमान के ऊपर हमला आवर रहता है, और मैं ये समझता हूँ कि उसके चंद बेहतरीन और आसान तरीन हथियार और बहकावे जिनमें इंसान फौरी तौर पे आ जाता है, उनमें से एक ये है कि वो किसी शख्स के दिल के अंदर दूसरे शख्स के बारे में इस दर्जे का मैल पैदा कर दे कि वो उसके बारे में, यानी उसे सामने वाले के सिवाय ऐबों के और कोई चीज नजर ही ना आ रही हो, और वो सिर्फ उसके ऐब जो है वो बयान कर रहा हो। देखे ना, इसके अंदर यानी ये एक शैतान का ऐसा हथियार है जो पूरे मुआशरे के अंदर कई हवालों से गंदगी फैला रहा होता है। मसलन सबसे पहले तो जिसके दिल में ये जज्बा पैदा कर रहा है, जज्बा बद पैदा कर रहा है, वो शख्स अपने कौल और फेल के हवाले से अल्लाह की बारगाह में गुनहगार होना शुरू हो जाता है। जिस शख्स के बारे में ऐब बयान किया जा रहा होता है, उसके दिल में अल्टीमेटली जो ऐब बयान करने वाला है, उसके लिए नफरत पैदा हो रही होती है कि ये मेरे ऐब गिन रहा है, उनका इजहार कर रहा है, उनका प्रचार कर रहा है। और तीसरे दर्जे पे वो शख्स जो ऐब बयान करने वाला है, वो जहां जहां किसी अपने कलमा गो भाई की खामी बयान कर रहा होता है, वहां वहां लोगों के दिल जो है वो उस कलमा गो के हवाले से प्रागंदा हो रहे होते हैं, मशकूक हो रहे होते हैं। तो वो भी किसी दर्जे पे गीबत सुनने के हवाले से भी, ऐब सुनने के हवाले से भी एक गुनाह का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी आग है जिसकी एक दिया सलाई पूरे जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की कि ऐब जोई जो है वो बहुत जो सिफत है वो बहुत ही खतरनाक है और जहन्नुम की तरफ ले जाने वाली सिफत है। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ जारी है हमारा, और यकीनन हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं हम, हमारे पास वक्त कम है। मैं चाहूंगा मुख्तसरन आपसे 2 सवालात और करूं। पहला सवाल मेरा ये है कि हम देखते हैं कि मक्के की 10 साला जिंदगी हो या मदीने की लगभग 13 साला जिंदगी हो, या मदीने की 10 साला जिंदगी, जी हमने ये देखा कि एक ऐसा 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 चीज थी, एक ऐसी चीज थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने साथ रवा रखी और दूसरों को भी उसकी हमेशा तलकीन की। चाहे वो शैब अबी तालिब का वाकया हो, चाहे वो इससे पहले ताइफ में आपके जाने का वाकया हो, आपका आमुल हुज़्न के जो साल था उसका वाकया हो, सब्र, आपने सब्र खुद भी किया, सब्र की हमें भी तलकीन दी, लोगों के हाथ रोक दिए कि आज अभी हाथ नहीं उठाना है, किसी से इस तरह की बात नहीं करनी है। तो इसका बुनियादी मकसद और महवर क्या एक इंसान की तरबियत भी थी, या दावत का एक बुनियादी नुक्ता भी सब्र होता है? क्या कहेंगे आप? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को जितने भी
काम करने का हुक्म दिया और उन आमाल सालिया के एवज़ अजर का अल्लाह ताला ने वादा फरमाया। मसलन नमाज पढ़ने पे अल्लाह की तरफ से अजर की बशारत है, रोज़ा रखने पे, हज करने पे, ज़कात देने पे, हुकूक अदा करने पे, ये सारे वो जो आमाल सालिया हैं, इनके एवज़ अल्लाह अजर की बशारत अता करता है, सवाब की बशारत अता करता है। लेकिन सब्र एक ऐसी सिफ़त है, यानी इसकी खूबी और इसकी इनफरादियत ये है कि अल्लाह ये कहता है नमाज पढ़ने वाले को तो मैं अजर अता करूँगा, रोज़ा रखने वाले को अजर अता किया जाएगा, बाकी आमाल सालिया करने वाले को अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। लेकिन अल्लाह कहता है सब्र करने वाले के मैं खुद साथ हो जाऊंगा। गोया जब कोई शख्स सब्र इख्तियार करना शुरू कर देता है, जब कोई शख्स सब्र को अपनाना शुरू कर देता है, तो मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे अल्लाह उस बंदे को अपनाना शुरू कर देता है। तो जो कोई ये ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह उसे अपना ले, अल्लाह उसे अपनी निगाह खास में रखना शुरू कर दे, अपनी इंतहाई तवज्जुहात का हामिल बनाना शुरू कर दे, उसे चाहिए कि जिंदगी के सारे रवैयों में सब्र के रवैये को गालिब कर ले। और मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि सूफिया की खूबी और कमाल ये हुआ करता है कि जहाँ अहले दुनिया को सब्र करना उनके लिए अल्लाह के साथ कुर्ब का जरिया बनता है और वो सब्र इख्तियार करते हैं, अल्लाह वाले वो हुआ करते हैं कि सब्र के मकाम पर भी शुक्र इख्तियार कर रहे होते हैं। यानी जिस पे आप और मैं हम बमुश्किल सब्र कर पा रहे होते हैं, वो उस पर भी शुक्र अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब्र के अजर से वाकिफ होते हैं, सब्र की अहमियत से वाकिफ होते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि वो जब सब्र का कोई मौका जाया नहीं जाने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिंदगी का लम्हा जिसमें सब्र तकाजा कर, जिंदगी आपसे सब्र का तकाजा कर रही है, असल में वो एक उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी रखती है बंदे को अल्लाह के करीब करने की। खुद आप ये देखें, ये जो रोजा है, रोजा रखने का जो सबब है, ये भी बुनियादी तौर पे इसी तरफ ही निशानदेही करता है कि इंसान अपने अंदर वो आला इंसानी सिफ्त पैदा करे। मैं आपसे अर्ज करूं, जो चंद सिफात इंसान को बाकी जानदारों से मुमताज करती हैं ना, उनमें से एक सिफ्त सब्र भी है। आप देखें जो बाकी जानदार हैं उनके यहाँ सब्र का वो मादा मौजूद नहीं होता, वो इख्तियारी सब्र उनके यहाँ नहीं पाया जाता जो अल्लाह ताला ने इंसान को जिस सिफ्त से मुत्तसिफ कर रखा है। सो ये खालिसतन आला दर्जे की इंसानी सिफात में से इसे इख्तियार करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी जिंदगी ही सब्र और शुक्र से मुज़य्यन नजर आती है। आपने क्या खूबसूरत निशानदेही फरमाई। मेरे करीम आका की पूरी मक्की जिंदगी देख लें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पैदाइश के पहले लम्हे से लेके विसाले ज़ाहिरी तक सारी जिंदगी जो है उसमें कोई सूरज ऐसा नहीं है जो मेरे करीम आका के लिए एक नया सब्र का तकाजा लेकर ना उभरा हो। हर रोज मेरे करीम आका की जिंदगी के अंदर एक ऐसा मरला दरपेश है जहाँ सब्र भी करना पड़ रहा है और इंसानी अक्ल दंग हो जाती है कि यहाँ तो सब्र करना मुमकिन नहीं है, मेरे करीम आका वहाँ शुक्र करते हुए नजर आते हैं। और फिर ऐलान नबुव्वत के बाद तो ये जो सब्र का तकाजा जिंदगी की तरफ से है, ये कई गुना बढ़ जाता है हुजूर की जिंदगी में। और हर आन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसानी तारीख में अल्लाह के पैगाम पहुंचाने के लिए जितने अहबाब ने भी, जितने अशखास ने, हत्ता के अंबिया और मुरसलीन ने जो मेहनत की है, आज तक किसी शख्स को अल्लाह की इस पैगाम को पहुंचाने में इतनी अजियतों और तकलीफ से नहीं गुजारा गया जितना तुम्हारे रसूल को गुजारा गया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस दर्जे की तकलीफ से गुजारा गया होगा। हुजूर की इब्तदाई जिंदगी, बचपन देखें, लड़कपन देखें, जवानी देखें, और फिर ऐलान नबुव्वत के बाद वो मरला जब आ जाता है कि जब वो अहले मक्का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन समझते हैं, जो अपने में सबसे बेहतरीन समझते हैं, जिसे सैयद, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये जो आज हम एक लफ्ज सुनते हैं ना सैयदुस सादात, ये तो आज हमारे दरमियान राइज है ना, यानी हम इस लफ्ज से और इस लक़ब से मारूफ हैं और इसे जानते हैं, पहचानते हैं। अरबों में अगर किसी शख्स के लिए सैयदुस सादात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये ऐलान नबुव्वत से पहले का लक़ब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यानी आप सारे सैयदों के सैयद हैं, यानी सारे सरदारों के सरदार थे। क्यों? अपनी सिफात की वजह से। यही जो सब्र, कनात, शुक्र, आला इंसानी औसाफ जो आपकी जिंदगी और शख्सियत का खासा थे, इनकी बुनियाद पे आपको अहले मक्का जो हैं और अहले कुरैश सैयदुस सादात समझते थे। और फिर वही अहले मक्का और अहले कुरैश और हत्ता के अहले खानदान जो आप पे फख्र किया करते थे, आपकी तारीफ और तौसीफ सुनकर जिनके सीने चौड़े हो जाया करते थे, जिनके चेहरे जो हैं वो अशाश बशाश और बारौनक हो जाया करते थे, इस दीन की नेमत के एवज एक मरला ऐसा आया कि उस सारे रिश्तेदारियों और उस सारे माहौल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी मुकाता किया और बाइकआउट कर दिया। और वो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए सारे आलमीन को खल्क किया गया, अल्लाह ने अपनी सारी नेमतों को पैदा फरमाया, सारी इज्जतों को
उनका नुज़ूल फरमाया। मेरे करीम आका को उस मुआशरे के अंदर एक छोटी सी गार शेब अबी तालिब में जाना पड़ा। और फिर तारीख बताती है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो अय्याम इतने सख्त थे कि कई कई दिन तक हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता था और हम उन खुश्क। जी डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आपकी कुछ लाइन डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर साहब, हमारे पास वक्त की बहुत किल्लत है। हम इंशाल्लाह आपसे मुस्तफ़ीज़ होते रहेंगे और भी प्रोग्राम्स में आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपने जिस तरह पूरी सीरत के हवाले से बात की, ज़ाहिर है सीरत पर तो 1400 साल से डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, उसके पहलुओं पर लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। और समझता हूँ मैं कि जितने भी चाहे लिख लें, जितनी भी बात कर लें, वो कम है। आज हमने सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आपके तवस्सुस से हमें आगाही हासिल हुई, जिसमें ख़ास करके जो किरदार के हवाले से बात हुई, तहारत के हवाले से बात हुई, सब्र के हवाले से बात हुई। हम तौबा और माफ़ी जो अल्लाह के नबी वसल्लम की एक और वस्फ़ थी, उस पर भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह अगली किसी महफ़िल में। दोस्तों, अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमदान 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 रमदान